जय माता दी। भक्तों, आप सभी नवरात्र उपवास रखते हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी होता है कि हम ये उपवास किस लिए करते हैं। जैसा कि अब की शारदीय नवरात्र में माता जी जल मार्ग से आ रही हैं और वो वायु मार्ग से अपने यहाँ पर जाएंगे। जैसा कि सभी वैदिक लोग अपने अपने मतानुसार माता जी की पूजा करते हैं। माता जी की पूजा आराधना जब भी हम शुरू करें तो सबसे पहले हमें माता जी के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे हमारी माता हमें अपना पुत्र समझती हैं और अपना स्नेह हम सब पर न्यौछावर करती हैं। और वह मंत्र है, एक बार हम सभी भक्तजन माता जी के उस मंत्र का अगर उच्चारण करते हैं तो हमारे सैकड़ों पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो उस उच्चारण मंत्र को हम अपनी वाणी के द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और वह मंत्र ऐसा मंत्र है जिसे सुनने से भी सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप करने से जितनी भी देवियां हैं वो सभी प्रसन्न होती हैं, और जिसे हम काल देव बोलते हैं अर्थात संहारक देव महादेव, वो भी इस मंत्र के द्वारा प्रसन्न होते हैं। महादेव ऐसे प्रभु हैं जो कि समस्त लोगों के पापों का नाश कर देते हैं और सभी भक्तों पर माता जी के द्वारा कृपा न्यौछावर करते हैं। इसी प्रकार एक मंत्र है, वह मंत्र ऐसा है कि हर प्रकार के धन धान्य को आपके घर में पूर्ण रूप से देता है, यदि उस मंत्र का हम 108 बार जाप करें। और वह मंत्र है शाम ह्रीं शाम। इसमें जो धन की देवी है वह शिव जी के अनुसार सभी धन आप लोगों के सामने धन धान्य से, पुत्र पुत्रियों से आपके परिवार को, आपके कुटुंब को प्रसन्न करते हैं और देते हैं। इसलिए हमें नवरात्रि उपवास रखना चाहिए और उस ज्योति को इस प्रकार जलाना चाहिए जो 9 दिन तक हमेशा जलती रहे। और जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो उस ज्योति के दर्शन करके यदि निकलते हैं तो इसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ कि उस व्यक्ति का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। उस ज्योति में इतनी शक्ति होती है कि यदि शत्रु आप पर वार करता है तो वह ज्योति आपका कवच बन जाती है, और वह कवच ऐसा होता है जो आपसे शत्रुता रखता है उसमें मित्र भाव प्रकट कर देता है। यह एक नहीं हजारों बार प्रमाण दे चुका हूं मैं, और जिसको यदि इस पर विश्वास ना हो तो हमारा नंबर है 7607456567। तुरंत कॉल करे और मैं उसको उसके निवारण मंत्रों को भी बताऊंगा, और उसको किसी भी प्रकार की यदि बाधा होती है तो वो दूर होगी माता जी की कृपा से। अनेकों तांत्रिक आते हैं, अनेकों पुजारी आते हैं, आपको लूट करके लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माता जी जो हमारी हैं ये हमें इतना स्नेह देती हैं कि हर प्रकार के कष्ट उनका नाम लेने से ही दूर हो जाता है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है जो कि ब्रह्मचारिणी का है।
हम व्रत रखते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। पहला दिन जो देवी जी का होता है वो शैलपुत्री का होता है। शैलपुत्री का अर्थात पर्वतों पर देवी जी निवास करती हैं और उस पर्वत पर एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष में ऐसा फल लगता है, यदि उस फल को हम उस प्रथम दिन खा ले तो जितनी भी रोग और व्याधियां होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बता तो बड़ी बड़ी बातें रहे लेकिन उस फल का नाम नहीं बता रहे हैं। वह फल अखरोट है। यदि अखरोट को पहले दिन नवरात्र के दिन खा लिया जाए तो किसी भी प्रकार की व्याधियां आपके शरीर में नहीं आएंगी। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का होता है और यह ब्रह्मचारिणी का दिन ब्रह्मचारिणी देवी का होता है। और इस दिन यदि ब्राह्मी की पत्तियों को, यह भी एक जड़ी बूटी है, यदि ब्राह्मी की पत्तियों को पीस करके पी लिया जाए या ऐसे ही उसे खा लिया जाए तो कोई भी मस्तिष्क रोग होता है वो मस्तिष्क रोग दूर होता है। और यदि बालक को बचपन से इसे खिलाया जाए तो वह बालक बहुत ही बुद्धिमान होगा और उस पर माता ब्रह्मचारिणी की कृपा होगी। इस प्रकार यदि आप इसके आगे जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने अपना नंबर दिया है 7607456567। इस पर कॉल करें और आपको अनेक प्रकार की बीमारियों से निदान दिलाया जाएगा तथा अन्य जो देवियां हैं वो किस प्रकार से प्रसन्न होती हैं, उनको किसका भोग लगाया जाए और उस दिन किसका फलाहार किया जाए। यदि ऐसा करते हैं तो फिर हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। जैसे लोग कहते हैं सैकड़ों वर्षों से या हमारे पिताजी इतने वर्षों से ये उपवास कर रहे हैं, ये व्रत कर रहे हैं लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा। तो फल तभी मिलेगा आप जैसा जिस वाणी के द्वारा, जिस मन के द्वारा माता जी में अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को लगाओगे, माता जी उसी प्रकार से आपको खुश करेंगे। यदि इसके आगे आपको जानकारी लेनी है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अन्य प्रकार की जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी।